नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ में अभिषेक मिश्रा। यूपी तक में मुद्दे की बात आज ये कि ओपी राजभर की बीजेपी के एनडीए गठबंधन में आने की अटकलों के बीच हुई स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात ने सियासी तौर पर सरगर्मियां तेज कर दी हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाने की कवायद में जुटे सुहेलदेव पार्टी के ओपी राजभर की मुलाकात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ में हुई, जिसने कई मायनों में खलबली मचा दी। दरअसल पिछले दिनों भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके बीजेपी के खिलाफ लगातार बोलने वाले ओपी राजभर जब एकाएक प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी से मिलते हैं तो इसके कई मायने निकल रहे हैं कि क्या गठबंधन में उनकी वापसी होगी और क्या सीटों को लेकर के कोई बातचीत पर शुरुआत हो चुकी है। इस पूरे प्रकरण में दयाशंकर सिंह की भूमिका अहम मानी जा रही है, जिनके जरिए ओपी राजभर की मुलाकात स्वतंत्र देव सिंह के साथ में हुई है। अब इसको अगर सियासी तौर पर समझे तो क्या बीजेपी को ओपी राजभर की वापसी का कोई खास फायदा होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में 3% के लगभग राजभर वोट है और ये जाति का वोट बैंक है, लेकिन बात करें अगर पूर्वांचल की तो पूर्वांचल में 18% तक राजभर कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बीजेपी के आंतरिक जो सर्वे उसकी रिपोर्ट के मुताबिक भी 12 से 22% तक ये डिसाइडिंग फैक्टर है कई सीटों पे, जिसमें खासतौर पर बलिया, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़ और जौनपुर तमाम समेत कई सीटों पर इनका वर्चस्व नजर आ रहा है। ऐसे में बीजेपी को पता है कि अगर ओपी राजभर वापस एनडीए के पास आते हैं तो राजभर समुदाय का एक अच्छा खासा वोट बीजेपी के पास फिर से आ सकता है। 2017 के चुनाव में एनडीए के घटक दल के तौर पर ओपी राजभर ने न सिर्फ भूमिका निभाई थी, बल्कि 100 से ज्यादा सीटों पर राजभर लोगों का एक जो सपोर्ट है वो बीजेपी को मिला था, जिसके चलते बाद में ओपी राजभर को मंत्रिमंडल में शामिल भी किया गया। लेकिन अपनी सोच और अपने मुद्दों को लेकर के और खासतौर पर आरक्षण के मामले को लेकर के नाराजगी के चलते ओपी राजभर ने गठबंधन छोड़ते हुए इस्तीफा दे दिया था और अपनी राजनीति को बीजेपी से अलग कर लिया था। इसके बाद में खास तौर पर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया। असीमुद्दीन ओवैसी को ओपी राजभर साथ में लाए। 100 से ज्यादा सीटों पर ओवैसी ने लड़ने की बात की। हालांकि ओपी राजभर हमेशा कहते रहे कि अभी सीटों पर कोई बात नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके पास ज्यादा दल आए। यहां तक कि उन्होंने कहा था कि 9 से 10 दल उनके साथ में है, लेकिन एकाएक उनका उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के साथ में मंगलवार की सुबह मिलना कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश दे रहा है। दरअसल 50 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जिस पर ओपी राजभर एक बड़ी भूमिका बीजेपी के लिहाज से निभा सकते हैं, क्योंकि इन सीटों पर राजभर समाज की एक तरीके से अच्छा वर्चस्व माना जा रहा है। जो हमने आपको बताया कि 12 से 18 और कहीं तो 22% तक उनकी भूमिका रहेगी। ऐसे में बीजेपी को पता है कि पूर्वांचल में अगर उत्तर प्रदेश में 2017 के जो रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था उसकी वापसी करनी है तो ओपी राजभर का साथ बीजेपी को चाहिए होगा। यही कारण है कि ये जो मुलाकात हुई है उसको एक आधार माना जा रहा है। हालांकि अब ये तय नहीं है कि क्या गठबंधन में उनकी वापसी होगी, लेकिन ओपी राजभर ने यूपी तक से बात करते हुए भी अपनी संभावनाओं को खुला बताया है और इसे एक शिष्टाचार भेंट करा दिया है। उन्होंने ये तक कह डाला कि क्या कभी ओवैसी ने साफ तौर पर इस बात की आधिकारिक कभी घोषणा की कि वो भागीदारी संकल्प मोर्चा का अंग है, लेकिन अब इस बीच ओम प्रकाश राजभर की जो वापसी एक तरीके से नजर आ रही है वो बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है। देखना होगा कि इसका किस तरीके से निर्णय होता है और कितने सीटों को लेकर के यहां पर सहमति बन पाएगी, क्योंकि ओपी राजभर पिछले दिनों जिस तरीके से आक्रामक रुख अपनाए हुए थे, बीजेपी को एक तरीके से डूबती नैया भी ओपी राजभर ने ही कहा था, लेकिन अब एक तरीके से बैकफुट पर वो नजर आ रहे हैं, जहां पर इस मुलाकात के बाद अब सियासी तौर पर एक नए ठिकाना तलाशने की यहां पर कवायद तेज नजर आती है, जिसमें पूर्वांचल की 50 से ज्यादा सीटों में अगर राजभर का साथ बीजेपी को मिलता है तो बीजेपी के लिए सौदा मुनाफे का हो सकता है। और खास तौर पर पिछड़ा और ओबीसी में जिस तरीके से एक साथ बीजेपी को उत्तर प्रदेश में चुनावों में मिला था, उससे साधने का एक बड़ा ये कदम नजर आता है, जिसमें ओपी राजभर की एनडीए में वापसी बीजेपी को नुकसान से ज्यादा बड़ा फायदा पूर्वांचल में पहुंचा सकती है।
तो मुद्दे की बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।